दोस्तों, आज एक ऐसा विषय सबके मन में बड़े सारे सवाल हैं। क्या 5 मई को चंद्र ग्रहण है या नहीं है? क्या इस दिन कोई सूतक काल लगेगा? भारत में सत्यनारायण भगवान की पूजा होगी या नहीं होगी? क्या इस दिन मैं कोई शुभ कार्य कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ? क्योंकि ये दिन अपने आप में बहुत ही शुभ है। इस दिन है बुद्ध जयंती और साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि इस दिन कुर्म जयंती भी होती है। अब आप कहेंगे ये कौन सी जयंती है? कुर्म जयंती यानी कि भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कच्छप अवतार। जी हाँ, भगवान ने इस दिन कछुए का अवतार लिया था और जब समुद्र मंथन के लिए यानी कि मैं कहूँ सृष्टि के भलाई के लिए जब समुद्र मंथन करके उसमें से अमृत कलश और रत्नों का निकाला जाने वाला था, तो उसकी मदानी बनने के लिए जो स्थिर चीज़ चाहिए थी जिसके ऊपर रख के इसे मदा जाए समुद्र को, तब भगवान ने कच्छप का रूप लिया था। तो भगवान के इस कच्छप अवतार की इस दिन पूजा की जाती है। लेकिन अभी बात कर रहे हैं हम चंद्र ग्रहण के बारे में। तो पहले ये बता दूं कि ये जो चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है इसका भारत में प्रभाव नहीं है। ये एक उपछाया चंद्र ग्रहण है। अगर खगोलीय घटनाओं की बात करें तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है, यानी कि जब ये तीनों एक सीधी लाइन में हो जाते हैं, तब चंद्र ग्रहण लगता है। अब यहाँ पर ये तीनों ग्रह एक सीधी लाइन में तो होंगे, लेकिन सीधी छाया चंद्रमा पर नहीं पड़ेगी और चंद्रमा जो है वो हल्का सा धूमिल दिखाई देगा कि कोई भी पार्ट जो चंद्रमा का है वो कटेगा नहीं, जिसके कारण इसे उपछाया चंद्र ग्रहण कहा जाता है। और कभी भी उपछाया चंद्र ग्रहण का कोई सूतक काल मान्य नहीं माना जाता। अब क्या आप इसे देख सकते हैं? हाँ, आप इसे देख सकते हैं। थोड़ा शेडो जो होगी वो थोड़ा मैला मैला सा दिखाई देगा आपको देखने में चंद्रमा इस दिन, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। अब आप कहेंगे कि जब भारत में इसका असर नहीं है तो इसका असर हम पे कैसे होगा? सूर्य और चंद्रमा ऐसे दीप्तमान ग्रह हैं जो हम सभी के अंदर समाहित होते हैं। चंद्रमा अगर देखा जाए तो हमारे मन का कारक है और जब चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो मन स्थिति भी बदलती हुई दिखाई देती है। अनेक जगह ज्वार भाटे आते हैं, समुद्र में बड़ी उथल पुथल होती है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा जल का कारक भी माना गया है। अब इस दिन बड़े सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अगर हम ज्योतिष मान्यताओं में कहें तो कहते हैं कि समय समय पर राहु अपना बदला लेने के लिए आता है और सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। इसके कारण जो समस्याएं आएंगी वो कौन सी होंगी? लोगों के मूड विंग्स बदलेंगे, अचानक से गुस्सा आएगा, लोगों का मन खराब होगा, एक जिसे कहते हैं ना आत्मिक शांति नहीं होगी। ऐसी कुछ चीज़ें इस दिन देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इस चंद्र ग्रहण का असर आने वाले 10 दिन तक रहेगा। अब किन किन पर ये असर रहने वाला है वो भी जानकारी आपको दे दूँ। सबसे पहले जिनका लगन का स्वामी चंद्रमा है उनके ऊपर इसका विशेष प्रभाव रहेगा, यानी कि कर्क लगन वाले जातकों पर इस ग्रहण का विशेष प्रभाव रहेगा। अब क्यों रहेगा? क्योंकि आपके शरीर के मालिक भगवान चंद्रमा हैं। अगली बात, और किसके ऊपर इनका क्या प्रभाव आएगा? उन लोगों की कुंडली में जिनकी कुंडली में चंद्रमा बहुत वीक है, चंद्रमा नीच का है, या फिर कहीं ना कहीं चंद्रमा शनि, राहु या केतु से पीड़ित है, उन लोगों के जीवन पर भी इस चंद्र ग्रहण का बहुत ही ज़्यादा असर पड़ने वाला है। अब क्या असर पड़ेगा? अपने आप में मनमुटाव होंगे, दिल घबराएगा, अनचाहा भय सताएगा, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को अकेलापन चाहिए, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मैं अलग होना चाहता हूँ। ये तो सारी थी एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें। अब बात करते हैं 5 एंड अगेन 5। बुध का ये नंबर है, यानी कि जिन लोगों की कुंडली में कहीं ना कहीं मरकरी अफेक्टेड है या फिर जिनका भाग्यांक या मूलांक 5 है, उन लोगों के जीवन पर भी इसका खासा असर पड़ने वाला है। बुध कारक होता है इंटेलिजेंसी का, बुध कारक होता है अच्छी सोच का, बुध कारक होता है कैलकुलेशन का, बुध कारक होता है कम्युनिकेशन का, बुध कारक होता है क्रिएटिविटी का।
तो जिन लोगों का 5 नंबर है उनकी इन सारी चीज़ों पर प्रभाव आना निश्चित है। आप लोगों का मन भी खराब होगा और साथ ही साथ आप लोगों के लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, अगर हम कहें कुछ पास्ट की चीज़ें, कुछ पास्ट के गिल्ट आप बहुत ज़्यादा ध्यान में लेकर आएंगे। लेकिन इससे एक प्लस पॉइंट होगा, अगर आप भगवान का महामृत्युंजय का जाप करते हैं तो जितनी भी चीज़ें आपके पास्ट की आपको अब तक सता रही थी उसको आप ख़त्म कर पाएंगे, आप रिवील कर पाएंगे। क्योंकि चंद्रमा को जब भी क्षय लगा तो महामृत्युंजय के जाप से उनकी मुक्ति हुई। तो जब चंद्र ग्रहण पड़े तो ना केवल 5 नंबर वाले, ना केवल चंद्र राशि वाले, बल्कि हर व्यक्ति को महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए। इससे निश्चित तौर पर आपके जीवन में पॉजिटिविटी आती है, आपको एक नई शक्ति मिलती है और कहीं ना कहीं चंद्रमा आपका अच्छा होता है। चंद्रमा अच्छा होगा तो मन भी अच्छा होगा, मन प्रफुल्लित रहेगा, खुश रहेगा, और जब आप खुद खुश होते हैं तो हर चीज़ करने का मन करता है। तो ये चंद्र ग्रहण आपके जीवन को और ज़्यादा बेटर बना सकता है अगर आप इसमें कुछ उपाय करें। अब क्या गर्भवती महिलाओं को कुछ प्रिकॉशन लेनी चाहिए? वैसे ऐसा कहा जाता है कि जब भी चंद्र ग्रहण होता है तब आपको प्रिकॉशन के तौर पर गर्भवती महिलाओं को कुछ खाना नहीं चाहिए, कुछ नुकीली पैनी चीज़, चाकू, छुरी, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हालांकि ये भी कहा जाता है कि इस दौरान कोई सुई, कोई पिन नहीं लगानी चाहिए, माचिस नहीं जलानी चाहिए, इस प्रकार की क्रियाविधियाँ नहीं की जानी चाहिए। आप लोग इन सब चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं अगर कहीं ना कहीं आप बुध से रिलेटेड हैं या फिर आप मून से रिलेटेड हैं, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो आप बेस्ट कर सकते हैं इस दिन, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण शुक्रवार के दिन लगने वाला है और बुध पूर्णिमा का दिन है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व रहता है। तो इस दिन यदि आप श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो चंद्रमा के साथ साथ आपको माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। और कहा जाता है कि आप कोई भी पूजा कीजिए, अगर आप उस पूजा को ग्रहण के समय में करते हैं तो उस पूजा का फल कई लाख गुना अधिक बढ़ जाता है। हालांकि यहाँ पर ग्रहण नहीं है, लेकिन इस ग्रहण के दौरान अगर आप पूजा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको उसके अधिक फल मिलेंगे। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई। महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं, आप माँ लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग चंद्र ग्रहण के दौरान अगर आपका 5 नंबर है, बुध है या फिर आपका चंद्रमा है आपकी कुंडली में वीक, तो आपको ये सारी रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। ध्यान रहे, चंद्र ग्रहण के दौरान आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई ऐसी गतिविधि नहीं करनी है, ऐसा क्रियाकलाप नहीं करना है कि जो कि आप लोगों के लिए नुकसानदायक हो। जैसे कि जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण आता है हमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, कोई मादक पदार्थ नहीं लेना चाहिए और कोई भी गलत गतिविधि नहीं करनी चाहिए। इस चंद्र ग्रहण के आप लाभ उठाएं, इस चंद्र ग्रहण का असर आप अपने जीवन पर अच्छा कर पाएं, इसी के लिए ये वीडियो बनाई गई है। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करती हूँ नई जानकारी लेके, तब तक के लिए जय माँ भगवती।